कि सारी रस्में पूरी होने के बाद आखिरकार वो पल आ ही जाता है जिसका इंतजार पूरे घर को था। घर के हर कोने में खुशियों की हलचल है, लेकिन सबसे ज्यादा धड़कने तेज हैं आर्यवर्धन और अनु की। पहली बार दोनों एक कमरे में अकेले होने वाले हैं। बाहर पूरा परिवार हंसी मजाक में व्यस्त है, लेकिन कमरे के अंदर का माहौल बिल्कुल अलग है। हल्की रोशनी, फूलों की खुशबू और दिल की तेज धड़कने। अनु धीरे धीरे कमरे में कदम रखती है। उसके चेहरे पर शर्म भी है और हल्की सी घबराहट भी। यह रात उसके जीवन की सबसे खास रात है। दूसरी तरफ आर्यवर्धन पहले से ही कमरे में मौजूद है। जैसे ही उसकी नजर दरवाजे पर खड़ी अनु पर पड़ती है, वह कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है। उसे महसूस होता है कि आज से उसकी जिंदगी सच में बदलने वाली है। अनु की नजरें झुकी हुई हैं। वह धीरे धीरे चलकर कमरे के बीच तक आती है। हर कदम के साथ उसकी धड़कन और तेज होती जाती है। आर्यवर्धन भी समझ रहा है कि अनु इस समय कितनी नर्वस है, इसलिए वह तुरंत कोई जल्दबाजी नहीं करता। वह मुस्कुराते हुए धीरे से कहता है, अनु, आज तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम दोनों अब सिर्फ पति पत्नी ही नहीं, बल्कि सबसे अच्छे दोस्त भी हैं। आर्यवर्धन की ये बात सुनकर अनु थोड़ी सहज हो जाती है। वह पहली बार हल्की सी मुस्कान देती है। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है, लेकिन यह सन्नाटा अजीब नहीं, बल्कि बहुत प्यारा है। दोनों के दिल में कई बातें हैं, लेकिन शब्द जैसे कहीं खो गए हैं। आर्यवर्धन धीरे धीरे अनु के पास आता है। वह बहुत प्यार से उसके हाथ को थाम लेता है। अनु के हाथ हल्के हल्के कांप रहे होते हैं। आर्यवर्धन यह महसूस कर लेता है और बहुत नरमी से कहता है, अनु, अगर तुम्हें कभी भी लगे कि कुछ जल्दी हो रहा है, तो तुम मुझे बता देना। मैं हमेशा तुम्हारी खुशी को सबसे पहले रखूंगा। ये सुनकर अनु की आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है। उसे एहसास होता है कि आर्यवर्धन सिर्फ उसका पति नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा सहारा बनने वाला है। वह धीरे से कहती है, आर्यवर्धन, मुझे आप पर भरोसा है। इन शब्दों के साथ ही दोनों के बीच की झिझक धीरे धीरे खत्म होने लगती है। आर्यवर्धन बहुत प्यार से अनु के चेहरे से घूंघट हटाता है। जैसे ही घूंघट हटता है, अनु की खूबसूरती और भी ज्यादा निखर कर सामने